भाई आपका कोई सिग्नल ग्रुप है या आपकी ट्रेडिंग सिग्नल कहीं देते हो किसी ऐसे ग्रुप में या किसी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी भी फेसबुक ग्रुप में, तो वो प्लीज़ बता दें, हमने वो ज्वाइन करना है। ये अक्सर मैसेजेस आपको भी आते रहते होंगे या मुझे तो आते रहते हैं, अक्सर आते रहते हैं। तो मैंने सोचा यार इसका आंसर दिया जाए, इसके ऊपर इन डेप्थ मैं बार बार सब लोगों को समझा के मतलब शायद इनबॉक्स में नहीं समझा सकता। तो मैंने इसके ऊपर पूरी एक बात करने की सोचा कि भाई इसके ऊपर बात करूं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं, अपना रीजंस दूं वाई मैं सिग्नल्स क्यों नहीं देता, और मैं आज से कुछ अर्सा पहले या कुछ साल पहले क्यों देता था, और मेरे माइंड में क्या चेंजेस आई, मैंने क्यों ये चीज़ें अपने माइंड से ऑब्जर्व की और अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो ट्रेडिंग सिग्नल्स को फॉलो करने में है, अगर आप किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, किसी के भी सिग्नल्स फॉलो कर रहे हैं, किसी को भी ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं और उसकी बेस पे ट्रेड कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि देखिए ट्रेडिंग सिग्नल जो होते हैं वो कभी भी वो पर्सनलाइजेशन लेवल पे नहीं होते, उसमें लैक ऑफ पर्सनलाइजेशन होती है। इसका मतलब ये है कि आपके जितने भी ट्रेडिंग सिग्नल्स हैं वो हर बंदे के रिस्क टॉलरेंस, उसके फाइनेंशियल गोल्स के मुताबिक मैच नहीं हो सकते। हो सकता है कि कोई बंदा ज़्यादा रिस्क ले सकता हो सकता है कोई कम रिस्क ले सकता हो, तो हर बंदे के हिसाब से उसकी रिस्क फैक्टर्स जो है ना उस लेवल पे नहीं होते जिस लेवल पे एक फॉर एग्जांपल मुझे लगा कि मुझे गोल्ड में बाय करना चाहिए। अब मैंने वही बाय अगर सब लोगों को बता दिया तो ऑटोमेटिकली हो सकता है किसी के पास $1,000 है, किसी के पास $10,000 है, किसी के पास $1,00,000 है और किसी के पास $1,000,000 है। अब उन पे डिपेंड करता है कि हर बंदे की स्ट्रेटजी क्या है, हर किसी का एक अपना मतलब रिस्क टॉलरेंस लेवल होता है, एक फाइनेंशियल गोल होता है, उसकी अचीवमेंट के गोल होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आप जब किसी को एनालिसिस दे देते हो तो वो हर बंदा अपने माइंडसेट के हिसाब से चलता है। इसी तरीके से उसका एक रिस्क फैक्टर के हिसाब से स्टॉप लॉस का भी लिमिट्स होती हैं, टेक प्रॉफिट्स की भी लिमिट्स होती हैं कि कितना हमारा टारगेट होगा, हम प्रॉफिट कमाएंगे, कितना अगर मैक्सिमम लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें और कितने वॉल्यूम में क्वांटिटी में बाय करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि आप एक दूसरे बंदे के एनालिसिस के बेस के ऊपर अपना रिस्क टॉलरेंस आप डिफाइन नहीं कर सकते। और जो लोग करते भी हैं मोस्टली वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो मैं अपना माइंडसेट जो अगर मैं जिस चीज़ के ऊपर मैंने कंटिन्यूसली जो है ना इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया कि अगर हम शेयर कर देते हैं तो लोग उससे हाई रिस्क ले लेते हैं, लोग उससे ज़्यादा। तो आज से 4-5 साल पहले, तकरीबन 4 साल पहले तक मैं भी इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व था, लेकिन अब उस पॉइंट पे हूँ शायद कि जब मुझे इन्वॉल्व रहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक रीज़न है कि मैं खुद नॉन बाइस्ड रहना चाहता हूँ ट्रेडिंग में। किसी और के लिए लोगों को मैं एक उम्मीद या होप नहीं देना चाहता। मैं नहीं चाहता कि ऐसी होप दे दूँ, होप देना अच्छी बात होती है, लेकिन होप देने से प्रॉब्लम यह है कि कभी कभार होप टूट भी जाती है। इसमें एक दूसरी रीज़न भी, जो ये पहली रीज़न मैंने आपको पर्सनलाइजेशन की बात की है कि जिसमें रिस्क टॉलरेंस हर बंदे का डिफरेंस होता है, फाइनेंशियल गोल्स डिफरेंट होते हैं। जबकि इसके अलावा दूसरा एक जो रीज़न है वो ये कि एक एक लोग उम्मीद लगा लेते हैं एक शख्स के साथ कि यार ओके, फॉर एग्जांपल मैंने आज सिग्नल दिया, कल भी दिया, कुछ अगले दिन देता रहा और वो अगले 10 दिन मैंने सिग्नल दिए, उन 10 दिन के अंदर 10 के 10 ही प्रॉफिट में हिट हो गए। अब 10वें दिन आपके माइंड इस लेवल पे बिल्ड हो चुका होगा, आपका माइंड की जो साइकोलॉजी है वो इस लेवल पे ट्रस्ट करना शुरू कर देगी कि आपको लगेगा ये बंदा जो बोलता है वो मतलब हो जाता है, वो वैसे ही होता है, मार्केट वैसे ही चलती है। 11वें दिन आप हाई रिस्क ले जाओगे। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके पास $1,000 है, आप $1,000 से आप डेली ट्रेड करते हो और आप ऑन द एवरेज डेली बेसिस पे फॉर एग्जांपल 1% या 2% बना लेते हो। आई एम जस्ट सेइंग इट, मतलब ऐसा पॉसिबल इतने ईजिली नहीं है, 1% डेली बनाना इतना आसान नहीं है, इस पर बाद में मैं बात करता हूँ। लेकिन कि 1% आप बना लेते हो फॉर एग्जांपल, तो 10 दिन आपने काम किया, 10 दिन में 10% आपने बना लिया। आपने कहा यार कमाल का बंदा है यार, कोई भी हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग माई सेल्फ, कोई भी हो सकता है यार, कमाल का बंदा है यार, इसकी देखो कितना ज़बरदस्त सिग्नल देता है, जैसे ही सिग्नल देगा वैसे ही इसकी मार्केट उसी तरीके से चलती है और हमें तो प्रॉफिट हो जाता है। अब जब इस बात के ऊपर आपके माइंड में एक चलना शुरू हुआ तो 11वें दिन क्या होगा कि आप $1,000 की के ऊपर जो आप फॉर एग्जाम्पल 0.01 की एक लॉट लगाते थे या 0.1 की एक लॉट लगाते थे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप 10वें दिन एक लॉट लगा दोगे। तो मेंटली तौर पे आपका माइंड इनडायरेक्टली
बगैर इस चीज़ को अंडरस्टैंड किए समझे इमिडिएटली हाई रिस्क की तरफ चला जाएगा और आपको लगेगा ये वाला दिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता हूँ और ऑटोमेटिकली आप अपने रूल्स तोड़ दोगे, प्रॉपर रूल्स को फॉलो नहीं करोगे। उससे क्या होगा कि हो सकता है 11वां ही जो सिग्नल था वो लॉस में जाना हो और 11वां ही लॉस में चली जाए मार्केट उस कंडीशन में। तो वहाँ पर आपने जो 10% कमाया था और 11वें सिग्नल में आपने हो सकता है जो पिछला 10% की वजह 40% गवा भी दो। तो ये सारी कंडीशन जो ना मैटर करती हैं। तो दूसरी रीज़न जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं अपने माइंड से कहूँ वो ये कि हम होप क्रिएट, मैं नहीं चाहता या कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं चाहिए कि वो किसी के बेस के ऊपर होप क्रिएट कर ले। ना मैं होप क्रिएट करना चाहता हूँ किसी की और ना मैं चाहता हूँ कि कोई और होप क्रिएट करे किसी और की वजह से। क्यों? जब होप पैदा हो जाती है किसी और के लिए तो ऑटोमेटिकली उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि एक पॉइंट पे आके जब आप उसको अंडरस्टैंड करना शुरू करते हो और एक पॉइंट पे मतलब लाइक कोई भी इस मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, जो कि थर्ड मेरा पॉइंट है उस पर भी मैं बात करता हूँ। लेकिन आप कोई इसको फिजिकली प्रैक्टिकली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक पॉइंट पे आके कहीं आपको लॉसेज होते हैं तो वो लॉसेस आपके ज़्यादा उसका लॉस का इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है आपके अकाउंट पे। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा था कि यार ये तो बहुत सक्सेसफुल चीज़ है। तो ये एक चीज़ बड़ा एक मेजर रीज़न रहती है। तीसरी चीज़ जो मुझे मतलब अगर मैं पॉइंट कहूँ कि वो ये कि आपका जब सिग्नल्स आप किसी को फॉलो कर रहे होते हैं ना, जब आप किसी को भी मतलब अंडरस्टैंड, तो एक चीज़ अपने माइंड में रख लें, कर रहे हैं कोई भी, बहुत से लोग इन्फ्लुएंसर हैं, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं सब लोग जो ये सिग्नल्स करते हैं। मेरी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है। आई रियली रिस्पेक्ट एवरी वन इन द इंडस्ट्री। ठीक होगा, मेरी अपने गोल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने उन सारी चीज़ों पर। लेकिन व्हाट आई वांट टू से कि यार देखो, जब आप एक इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो तो आप देखती हो, ऑब्जर्व करते हो, आप अंडरस्टैंड कर रहे होते हो लोगों को, आप उनके लोगों का बिहेवियर, और ये सारे काम मैं खुद करके आया हूँ। मैं एक पॉइंट पे बहुत अच्छे, मेरा बल्कि पहला फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जो स्टार्ट है वो सिग्नल से स्टार्ट है। 2012-10 की बात करूँ तो 10-11-12 के अंदर मैं सिग्नल्स ही देता था, 200 लोगों का मैं पेड सिग्नल तब देता रहा हूँ तब भी। लेकिन दैट इज़ माई पास्ट, जो मैंने सीखा इस इंडस्ट्री से। हाँ, लेकिन जब आप सिग्नल्स की बात करते हो, देखो यार इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर ना कोई भी शख्स इस मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। पिछले दिनों में ना मैंने एक वीडियो शेयर की होगी, अगर मेरे आप फेसबुक के साथ मेरे साथ कनेक्टेड हो या फॉलो करते हो या फ्रेंड्स लिस्ट में हो तो आप उसमें वो ध्रुव राठी की एक मैंने वीडियो शेयर की थी। बड़ा अच्छा यूट्यूबर है, मैं लाइक करता हूँ उसकी अक्सर वीडियोस में देखता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ बल्कि उसको, उसके बड़ा एक एनालिसिस होते हैं। तो उसमें फ्यूचर प्रिडिक्शन के ऊपर कैसे वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के, ये मदारी बाबा या ये जो लोग होते हैं जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, वो कैसे ये नंबरोलॉजी और इन सारी चीज़ों के ऊपर उसने बड़ी इन डेप्थ की थी। मैं बल्कि इसका रेफरेंस भी दे दूंगा नीचे लिंक में, इस वीडियो के। तो उसी बेस के ऊपर मैं कहूँ कि दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सके, और मार्केट बिहेवियर, मार्केट को एनालाइज करने की कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इसको मार्केट को 100% प्रिडिक्ट कर सके। हाँ, प्रोबेबिलिटीज की गेम होती है। 70% किसी का सक्सेस रेशियो है, आज 6 महीने 70% है, अगले 6 महीने हो सकता है वो 30% पे आ जाए, 40% पे आ जाए। तो इसमें सबसे बड़ी जो ताकत है वो मनी मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है। आपके रिस्क टॉलरेंस मॉडल जो आपने बिल्ड किया है, आपने कितना रिस्क ले रहे हो, कितना लॉसेस में जाओगे तो कितना कंट्रोल करोगे, प्रॉफिट्स में जाओगे तो कितना कंट्रोल करोगे, ये सारी चीज़ें उसके साथ कंबाइंड है प्रॉपरली, जो एक पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है, एक सिस्टम बनता है। उस सिस्टम को हमें फॉलो करना होता है। जबकि अगर हम बात करें मतलब लाइक कोई भी प्रोडिक्शन की, तो मतलब लाइक मैं अक्सर, आप मुझे वो देखते हो, मैं कभी कभार PKR के ऊपर प्रोडिक्शन दे देता हूँ, बिटकॉइन के ऊपर दे देता हूँ ओपनली पब्लिकली वैसे ही, और मोस्टली मार्केट वैसे हिट भी होती है, करती भी है। रिसेंटली आजकल गोल्ड की चल रही है, तो गोल्ड की मैंने वो प्राइसिंग बताई थी, वैसे चलते हुए उसी पॉइंट के ऊपर हिट होती जा रही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम 100% ट्रू ऑन दैट। हाँ, मुझे कुछ लग रहा है, मैंने मार्केट के बिहेवियर्स को समझा, अंडरस्टैंड किया और मैंने अपना एक प्रेडिक्शन दे दी। अब वो प्रेडिक्शन का मतलब ये नहीं है कि दैट इज द फ्यूचर। हो सकता है उनमें से 10 में से 8 या 7 सही हो जाए, 3 गलत हो, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि 3 सही हो और 7 गलत हो जाए। और अगर आप दूसरे वाले फेज में आ गए जिसमें 3 सही हुई और 7 गलत होगी, तो आपने तो मुझे गालियां देनी है, आपने तो मुझे बातें सुनानी है। सो ऐसी कंडीशंस के अंदर कोई भी शख्स हो जो कि एक मैच्योर शख्स है, जो एक अच्छे स्टेबल पॉइंट पे खड़ा है, वो कभी भी अपनी इज्जत, अपनी रिस्पेक्ट के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करता। तो एक ये भी रीज़न रहती है थर्ड पॉइंट में कि जो मैं जिसके ऊपर मैं डिस्कस कर रहा था कि मेजर प्रॉब्लम क्या है कि
जब आप सिग्नल देते हैं, कोई भी सिग्नल दे रहा है या आप सिग्नल ले रहे हैं, तो वो प्रेडिक्शन का एक प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर होता है। वो प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर जो है वो एक लिमिटेड लेवल पे होता है। हो सकता है मार्केट उस बिहेवियर के खिलाफ चल जाए, तो ये भी एक चीज़ है। तीसरी जो चौथा मेरा मेजर एक पॉइंट था वो ये कि यार इसमें मतलब डिपेंडेंसी आ जाती है, आप खुद सीख नहीं सकते। मुझे एक बहुत बड़ा इख्तलाफ रहता है उन सब लोगों से जो लोग दूसरों के सिग्नल फॉलो करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब आप दूसरों के सिस्टम फॉलो कर रहे हो, दूसरों के सिग्नल्स फॉलो कर रहे हो, दूसरों के एनालिसिस फॉलो कर रहे हो, तो आप कभी भी अच्छे ट्रेडर, बल्कि ट्रेडर ही बन सकते। अच्छे ट्रेडर तो बात की बात है, आप ट्रेडर ही नहीं बन सकते। वजह एक ही चीज़ की है कि जब आप किसी और का ट्रेडिंग सिस्टम मतलब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो तो आप अंडरस्टैंड कर नहीं सकते। जबकि आप अपना, फिर आपका माइंड, आपका वो अपनी जो ट्रेडिंग स्किल्स है वो इंप्रूव हो ही नहीं सकती, आपकी अपनी स्ट्रैटेजीज बिल्ड ही नहीं हो सकती, आपके अपने एनालिसिस बिल्ड ही नहीं हो सकते। तो ये इस वजह से, क्योंकि आपका माइंड तो चल ही नहीं रहा। अब तो आपने तो किसी ने बताया भाई छलांग लगा दो, आपने छलांग लगा दी। अब वो छलांग नीचे गड्ढा पड़ा हुआ था या पत्थर थे, वो तो आपको बाद में पता चलेगा। इसी तरीके से अब 10 दफ़ा तो गड्ढा था, 10 दफ़ा तो अब बच गई, 11वीं दफ़ा वो गड्ढा नहीं था बल्कि कुआं था नीचे, तो ऑटोमेटिकली आपने मारे जाना है। तो इसी तरीके से यू आर डिपेंडेंट टू द अदर पीपल। सो रिलायंस या डिपेंडेबिलिटी ऑन द अदर पीपल, उनकी वजह से आप खुद सीख नहीं सकते, आप खुद अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कभी भी सिग्नल्स की वजह से या एनालिसिस की वजह से। इसलिए मैं समझता हूँ पर्सनली, अगर मैं खुद भी फॉलो करूँ, मेरी पूरी सोशल मीडिया जो मैं सोशल मीडिया को जस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट फॉर सेक लेता हूँ। इट डजेंट इफेक्ट माई पर्सनल लाइफ, इट डजेंट इफेक्ट माई मतलब लाइक बिजनेस लाइफ। मेरी कुछ भी सोशल मीडिया पे जो कुछ नज़र आता है वो मैं फारग टाइम के अंदर हंसी मजाक के लिए, या मैं एक न्यूज़ फीड देखता हूँ कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि आजकल का मीडिया तो उस काबिल रहा नहीं है। तो सोशल मीडिया से मुझे पता चल जाता है। मैं ट्विटर ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ देखने की हद तक, सोशल मीडिया में फेसबुक में लोगों को देख रहा होता हूँ क्या कर रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहे हैं। लेकिन पर्पसली अगर मैं बात करूँ कि मैं मेरी उसमें कोई भी सिग्नल फॉलो प्रोवाइडर नहीं होगा, मैं अनफॉलो कर देता हूँ लोगों को जो एनालिसिस शेयर कर रहा होता है, जो मुझे मैसेज भी कर रहा होता है। वो सारे ग्रुप्स जो है ना आर्काइव में चले जाते हैं, मैं या इमीडिएटली मैं रिमूव कर देता हूँ व्हाट्सअप में या किसी भी जगह पे। इसका पर्पस क्या है, उससे मेरी अपनी माइंड साइंसेस, जो मेरा अपना साइकोलॉजी है वो इफेक्ट होती है। इसी तरीके से क्योंकि मेरा अपना ट्रेडिंग का एक सिस्टम है, मेरा अपना एक ट्रेडिंग की स्किल सेट है। अगर मैं कोई और बंदा, 10 लोग जो है ना बाय कर रहे हैं ना एक चीज़ को, और आपकी जो स्किल सेट कह रही थी कि सेल बनेगा, लेकिन 10 लोग एक कमरे में आप घुसते हो और वहां पर 10 लोग कह रहे हैं नहीं यार बाय बन रहा है, अभी हमें बाय कर लेना चाहिए। लेकिन आपने सोचा था कि आप सेल करोगे। आपने जब वो उस कमरे में अंदर घुसे और उन 10 लोगों ने बात की कि यार बाय बनता है, इमीडिएटली आपका जो अपने ट्रेडिंग स्किल्स हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी। इमीडिएटली आपकी अपनी स्किल सेट ख़त्म हो जाएगी। वजह क्योंकि आपका माइंड इमीडिएटली कन्वर्ट कर देगा, आपके वो एक साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट आ जाएगा कि नहीं यार हो सकता है मैं गलत हूँ, जबकि आप ही सही थे। आपने ही जो अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी वो सही चल रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने आपको बोला। तो अगर आप ट्रेडिंग में स्किल्स को अच्छे लेवल पे लेकर जाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म लेवल पे अगर आप कर रहे हो काम और सीख रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के सिग्नल्स को, लोगों के एनालिसिस को आपको ऑब्जर्व भी करना चाहिए। दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर फॉर एग्जांपल जैसा आइडियाज़ ऑप्शन है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और मल्टीपल और भी है, बट स्टिल आई डोंट लाइक देम। मतलब मैं नहीं चाहता कि एक जो लर्नर है, जो बिगिनर है या जो सीख रहा है या इवन एक्सपर्ट है, वो किसी दूसरे के एनालिसिस को स्टडी करे। यहाँ हर बंदा सही होता है भाई, हर बंदा। जिसने बाय की है वो भी सही है, जिसने सेल की है वो भी सही है, तो सभी लोग सही हैं, सभी लोग जो है ना वो मतलब लाइक सही हैं। तो ये एक मतलब लाइक एक रहता है। अब आई थिंक सो मुझे पॉइंट्स याद नहीं है, लेकिन 5वां पॉइंट जो मैं अपना कहूँगा वो ये कि कॉस्ट या फीस वगैरह। देखिए बहुत सी जगह पे आपको जब आप सिग्नल सर्विसेज ले रहे होते हो, तो या तो आपको वन टाइम पेमेंट करनी पड़ती है लाइफ टाइम के लिए, या फिर आपको कोई मंथली पेमेंट करनी पड़ती है, या ईयरली कोई फीस देनी पड़ती है। यार देखो बात सुनो, जिसके इतने अच्छे एनालिसिस हो ना, जो इतना अच्छा ट्रेडर हो, मेरी एक बात याद रख लेना, उसको किसी को कोई मंजन बेचने की ज़रूरत नहीं होती। वो कोई मंजन नहीं बेचता, वो कोई इस तरह का कोई वो मतलब लाइक स्टेप नहीं लेता जिसमें 100 200 500 या 30 40 50 डॉलर इकट्ठे कर रहा हो। दिस इज नॉट कॉल्ड सर्विस फी ब्रो, दिस इज नॉट अ सर्विस फी। सो जिसके अच्छे सिग्नल्स हैं, जिसके अच्छे एनालिसिस हैं, आई अप्रिशिएट देम। बट जो कमा रहे हैं ना, वो कभी भी अपनी अपनी मतलब नॉलेज को ये चंद टकों के लिए बेचते नहीं हैं।
अपने चंद जो है ना वो अपने एनालिसिस को एज ए मुलाजिम नहीं बनाते आपका, वो कभी भी आपको मतलब एम्प्लॉय नहीं बन जाते आपके। आपने $30 दिए या $500 दिए, आपको लगेगा भाई मैंने तो इसको खरीद लिया। अब जो बंदा इंडिपेंडेंट ट्रेडर है, द पर्सन हु कंट्रोल द माइंड, द पर्सन हु नो द मार्केट, द पर्सन हु हैज द गुड स्किल्स इन द ट्रेडिंग, उसको कभी भी आपके 100, 250 इन रुपयों की जरूरत नहीं होगी। ये फीसिस $10, $20 वाली फीसेस, भाई ये जिन्होंने ये स्ट्रक्चर चलाया हुआ है, उनके टेस्टिमोनियल्स भी अपने हैं, उनके रिव्यूज़ भी अपने हैं, उनकी पोस्ट भी अपनी है। सो उनका बिजनेस है भाई, उनका बिजनेस मॉडल है। सो ये एट द एंड यू विल बी लूजिंग योर मनी, एट द एंड रिस्क तो उनका है ही नहीं है, वो तो आपका रिस्क है। वो तो मतलब लाइक एक तरफ बाय लगा दो, एक तरफ सेल लगा दो, वो वाला हिसाब चल रहा है। सो दैट डजंट मैटर। अब आपकी फीसिस, आपकी कॉस्ट, इट विल इफेक्ट यू बेसिकली, डायरेक्टली इट विल इफेक्ट यू। और ये एक बड़ा एक रीज़न हो सकती है। अब अगर छठा पॉइंट अगर मैं बात करूं जो मेरे ख्याल में है, वो ये कि पोटेंशियल स्कैम्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है, स्पेसिफिकली क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूं। फॉरेक्स में तो इतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती, बट फॉरेक्स में भी पॉसिबिलिटी है। क्रिप्टो में स्कैम कैसे हो सकता है? क्रिप्टो में स्कैम ऐसे हो सकता है, फिर मैं फॉरेक्स में भी आता हूँ। क्रिप्टो में स्कैम ये होता है, हाई रिस्क जो आप किसी भी ऐसी प्रोडक्ट गलती से खरीद लेंगे, क्योंकि वो सिग्नल प्रोवाइडर ने वो चीज़ प्रोडक्ट खरीद करवाई आपसे, आपके बाइंग कराई, वो प्रोडक्ट शायद सही नहीं थी, वो शायद लेजिट नहीं थी, सही नहीं थी, और वो लीगली या फिर वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से या रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से या बेसिकली वो एक स्कैम था सादा लफ्जों में। लेकिन जब आपने वो 10, 12, 15 आपने सिग्नल देखे हो और 16वें सिग्नल में उसने अपनी प्रोडक्ट बिकवा दी आपको, यहां पर आपको क्या होगा? अब एक बंदा है, एक शख्स है, फॉर एग्जांपल वो एक अच्छा सिग्नल प्रोवाइडर बना हुआ है, वो एनालिसिस दे रहा है और 10, 15, 20 जो है ना उसने सिग्नल महीने में दिए। अब आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। जब 20वें के बाद 21वें में उसने अपनी ही प्रोडक्ट बिकवा दी, इसका मतलब यह है कि उसने स्कैम कर दिया, उसने अपना फ्रॉड कर दिया, उसने अपनी प्रोडक्ट, एक यूजलेस प्रोडक्ट को बेच दिया आपके लिए, क्योंकि आपको लगा कि आप ट्रेड कर रहे हो, लेकिन वो ट्रेड नहीं, क्योंकि आप तो एक फॉलो कर रहे थे उसको। अब चाहे कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, चाहे कोई भी वो सोशल मीडिया पर्सनालिटी हो या इस इंडस्ट्री का कोई भी बड़ा हो, लेकिन वो अपनी प्रोडक्ट आपको बेच गया, पिच कर गया। तो क्रिप्टो में मोस्टली फेक कॉइन्स, स्कैम कॉइन्स, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करवा दी जाती है। सेम फॉर द फॉरेक्स एज वेल। फॉरेक्स में क्या होता है, मेरा शुरू से मैं काफ़ी ब्रोकर्स के साथ भी वाबस्तगी रही है, मैं खुद ब्रोकर्स इंडस्ट्री के साथ रहा हूँ। दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी, कभी फिर बात करूंगा व्हाई आई लेफ्ट द ब्रोकरेज बिजनेस, बेसिकली उसके ऊपर मैं फिर कभी बात करूंगा। बट ये कि फॉरेक्स में भी ऐसे ही होता है, ब्रोकर्स खुद जानबूझ के ऐसे सिग्नल्स दे देते हैं। मतलब मेरी हमेशा नॉन बाइस्ड वाली एक फीचर रहा है, मैं नॉन बाइस्ड रहना चाहता हूँ, बट ये कि ब्रोकर्स जानबूझ के ऐसे सिग्नल दे देते हैं जिसमें उनको लगता है कि क्लाइंट ये यहाँ पर लूज करेगा, और वो लूज करेगा और वहाँ पर वो प्रॉफिट कमाते हैं वाया बी बुक, वाया हाइब्रिड मॉडल, वाया मतलब मल्टीपल मेथड्स हैं जिनके ऊपर फर्दर बहुत लंबी कन्वर्सेशन हो सकती है। सो ब्रोकर्स में, फॉरेक्स ब्रोकर्स में भी, अगर फॉरेक्स ब्रोकर या ब्रोकर की कोई टीम का मेंबर या ब्रोकर का स्टाफ मेंबर, कोई भी सेल एजेंट आपको अगर सिग्नल दे रहा है तो उस सिग्नल्स को फॉलो नहीं करना, बल्कि उल्टा लगा देना। अगर वो दे रहा है तो उसके उल्टे चलना। इसकी रीजन ये है कि वो भी स्कैम हो सकता है। वो जानबूझ के मार्केट वहां से बाय बन रही थी, लेकिन उन्होंने जानबूझ के सेल देने की कोशिश की आपको, ताकि आप सेल करो। बहुत रेयर केसेस में वहां पर प्रोबेबिलिटी 30% ये होगी कि आप कामयाब हो जाओ, 70% आप लूज कर दोगे। और वो लूज जो करोगे फंड, बेसिकली आपने $10,000 आपके पास थे और आपने लॉस करके $7,000 अपने लॉस कर दिए, 3,000 पे आ गए, तो लॉजिकली वो $7,000 मार्केट में अगर गए ही नहीं है, अगर उसकी मार्केट में मतलब लाइक वो एज ए कंपनी मार्केट मेकर के तौर पर प्रिटेंड किया उसने, मतलब उसने लिक्विडिटी के पास नहीं भेजा, उसके पास कोई उसने मतलब आगे फॉरवर्ड ही नहीं की लिक्विडिटी में या रियल मार्केट कंडीशंस में, तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि ऑटोमेटिकली आप लूज कर दोगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ब्रोकर्स के हवाले से। अब मैं वो जो छठा पॉइंट अगर बात करूं या 7वां पॉइंट बनता है, वो ये कि कोई गारंटी नहीं है सक्सेस की यार, देयर इज नो एश्योरेंस। आप किसी के फॉलो कर रहे हो ना सिग्नल्स को, किसी की, उसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी सक्सेसफुल ट्रेड, वही प्रोबेबिलिटी वाली जो मैंने बात की है, कोई गारंटी नहीं है, कोई किसी किस्म की मतलब ऐसी सेफ्टी नहीं है कि वो हो, और कल को लॉस भी हो जाता है यार। तो कौन, वो कहते हैं मैंने तो अपने एनालिसिस दिए थे, मैंने तो अपना एनालिसिस ग्रुप में पोस्ट किया था या व्हाट्सएप में पोस्ट किया था, तुमने ना करते भाई, तुम ना करते, तुम्हें लग रहा था हाई रिस्क था। तो इसी तरीके से बहुत सी ऐसी और रीजंस बनती हैं। तो गारंटी ऑफ द सक्सेस और गारंटी ऑफ द ट्रेडिंग सिग्नल्स, गारंटी ऑफ द एनालिसिस, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। प्रोबेबिलिटी पे मॉडल करता है, ये पूरा डिपेंड करता है। सो मुझे लगता है कि
आपको अवॉइड करना चाहिए इस बेस के ऊपर भी। बाकी रही बात मार्केट वोलेटिलिटी के ऊपर, अगर मैं 7वां या 8वां पॉइंट जो है ना वो उसके ऊपर बात करूं, तो मार्केट वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा चेंज होती रहती है यार। अब वॉलेटिलिटी कैसे चेंज होती रहती है? मार्केट कंडीशंस कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती हैं, हर वक्त के हिसाब से डिफरेंट किस्म की मार्केट कंडीशंस होती हैं। हर किस्म की मार्केट एक जैसी नहीं होती, मतलब हर वक्त एक जैसी नहीं होती। कभी क्या न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है, फंडामेंटली क्या होता है, कभी टेक्निकली बहुत सी चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे ने प्राइस एक्शन के ऊपर सिग्नल दिया, प्राइस एक्शन भी सब आई लव दैट बेसिकली। मतलब मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला बंदा हूँ टेक्निकली अगर बात करें, या प्राइस एक्शन बेस बंदा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैं जब उन सारी चीज़ों को कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही एक प्रॉब्लम आएगी कि हो सकता है कोई ऐसी न्यूज़ आई जो कि प्राइस एक्शन का भी बेड़ा गर्क कर देगी, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी। आपने अक्सर देखा होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे वो काम नहीं करती, बल्कि उसके बाद जाके करती है एक चीज़ आपकी स्ट्रेटजी। तो एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप टेक्निकली हो सकता है अगले बंदे ने सिग्नल दिया हो, लेकिन फंडामेंटली मार्केट बिहेवियर और हो जाए, मार्केट कंडीशन और हो जाए, मार्केट की वोलेटिलिटी और हो जाए, मार्केट में वॉल्यूम चेंज हो जाए। सडनली कोई फॉर एग्जांपल जैसे रशिया यूक्रेन वार के ऊपर सडनली एक पूरा इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है, पूरा का पूरा क्रिएट हुआ। अब रिसेंटली हम बात कर लेते हैं तो इजराइल फलस्तीन वार के ऊपर गोल्ड के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा। इसके अलावा प्रीवियसली हम लोग 2-4 साल पीछे चले जाए तो कोविड का एक बड़ा इम्पैक्ट था। अब वो तो किसी ने फेस नहीं किया था, किसी को तो भी पता नहीं था उसकी क्या कंडीशन होगी, तो वो भी एक बड़े मार्केट की जनरल कंडीशन। तो मुझे लगता है कि नो वन कैन गो विद वन सिंगल कंडीशन। ट्रेडिंग सिग्नल्स या एनालिसिस वो टेक्निकल बेसिस के ऊपर भी 100% सेफ नहीं हो सकते, फंडामेंटल भी नहीं हो सकते। तो ये एक बड़ी वजह हो सकती है। बाकी अगर मैं इसके अलावा छोटे कुछ पॉइंट्स में फर्दर जो डिस्कस करूं, वो एग्जीक्यूशन डिले है। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने एक भाई साहब ने सिग्नल दिया और मुझे उसको ट्रेड को फॉलो करना था, मैंने ट्रेड लगानी थी। अब इसमें उसने ग्रुप में भेज दिया, या टेलीग्राम चैनल में भेज दिया, या फेसबुक ग्रुप में भेज दिया, या व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया। अब वो सिग्नल, मैं तो बैठा हुआ था खाना खाने। अब मैं खाना खा के उठा, आधा घंटा गुजरा है। मैंने घंटा गुजरने के बाद मैंने सडनली फ़ोन देखा, मैंने कहा वो सिग्नल, मैंने इमीडिएटली उठा, मैंने वो बिटकॉइन के ऊपर ट्रेड लगा दी। मैंने क्रिप्टो में जो भी कॉइन था उस पर ट्रेड लगा दिया। मैं फॉरेक्स में कोई भी पेयर फॉर एग्जाम्पल गोल्ड था, सिल्वर था, फॉर एग्जाम्पल यूरो यूएसडी था, मैंने ट्रेड लगा दी। अब वो 1 घंटे पहले ट्रेड और थी, अब और थी। मुझे लगता है अभी तो टेक प्रॉफिट हिट नहीं किया, लेकिन मैंने ना चाहते हुए भी जो मैंने नीचे से बाइंग करनी थी या उस पॉइंट पे बाइंग करनी थी जहां से, उसकी बजाय मैं मिड में चला गया, और ऑटोमेटिकली वहां से अगर रिवर्सल भी होता है तो ऑटोमेटिकली इट विल इफेक्ट मी बहुत ज़्यादा। सो डिलेड एग्जीक्यूशन की वजह से मोस्टली, अब इस पर तो आप ये भी कह सकते हो आजकल तो ऑटोमेटिक मेथड आए हुए हैं, आप कॉपी कर लो, फॉलो कर लो, तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। तो वो आंसर तो हर चीज़ का होता है। अब मेरी हर बात भी आपको गलत लग सकती है, तो अगर गलत लग रही है कोई बात नहीं है, दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। मैं अपना ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। मैंने 15 साल इसी मार्केट को दिए हैं, 15 साल इसी मार्केट से सीखा है, और 15 साल इसी मार्केट से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। तो ये एक मेरा पर्सनल ज़ाती तौर पे पॉइंट ऑफ व्यू है। बट ये कि मुझे लगता है कि डिलेड एग्जीक्यूशन इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ठीक हो गया। और अगर उसके बाद कुछ और पॉइंट अगर मैं बात करूं, किसी और पॉइंट के ऊपर, किसी और लेवल के ऊपर बात करूं, वो ये कि आपका कंट्रोल नहीं होता, लैक ऑफ कंट्रोल इस पे चला जाता है। मतलब आप अपना कंट्रोल आपके माइंड पे है ही नहीं है, आप अपने सिस्टम पे है ही नहीं है, बल्कि वो सारा का सारा कंट्रोल किसी और को दे रहे हो। कोई और बताएगा आपको कि बाय करना है, कोई और बताएगा सेल करना है। सो यू आर नॉट थिंकिंग, यू डोंट हैव द कंट्रोल ऑन द रिस्क मैनेजमेंट, यू डोंट हैव दैट कंट्रोल। तो ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट। पिछले दिनों ना एक लड़का है यार, वो टिकटॉक पे, क्या नाम है, जुल्करनैन का वो मुझे मैं वीडियो देखी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने बड़ी वो हस्बैंड वाइफ वो अच्छी वो बनाते रहते, कभी कभार मेरे सामने से गुजरती हैं उनकी वीडियोस वगैरह भी। सो रियली वो जी दोस्त ने, भाई ने बोला, ब्रो ने बोला जी, भाई वो ऐसे ही बोल रहे थे कि ब्रो ने बोला लगा दे, तो हमने लगा दिया। तो वो वाली चीज़ है कि उसमें देयर इज़ नो कंट्रोल ऑन योर सेल्फ बेसिकली। सो भाई आखिर में ब्रो की भी लग जाएगी और आपकी भी लग जाएगी। सो ब्रो की भी ना लगवाएं और अपनी भी ना लगवाएं। ऐसी चीज़ों को आप प्रमोट ही ना करें, ऐसी चीज़ों को मौका ही ना दें। ऐसी चीज़ों को आप मौका क्यों दे रहे हैं खुद? सो ना दें। जब आप खुद नहीं मौका देंगे तो ऑटोमेटिकली। बाकी रहेगी बात अपने माइंड के ऊपर, अपने माइंड जो मेंटल मतलब लाइक सक्सेस है। मेंटल सक्सेस क्या होती है? स्ट्रेस फ्री लाइफ। जब वो आपकी बड़ी इंपैक्ट करती है, जब आपने किसी के फॉलो कर लिए हैं, वो ट्रेड्स आपकी नेगेटिव जा रही हैं, आपके अगेंस्ट जा रही हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको लग रहा होगा यार ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको मैं किसी तरीके से
कवर कर लूँ, किसी तरीके से ये कर लूँ, आप स्ट्रेस में रहना शुरू हो जाओगे और अपने लॉसेस को कवर करने के लिए मज़ीद पैसा डालोगे, मज़ीद कवर कर। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से मैं ये उन लोगों के लिए आंसर था जो मुझे आज भी तकरीबन 4 लोगों के मैसेज माशाल्लाह से, उनमें से एक तो फ्रीलांसिंग में टॉप सेलर थे, मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता, बट वो हिज मतलब फ्रीलांसिंग में वो अपवर्क वगैरह पे टॉप फ्रीलांसर है एंड इट्स अ गुड नेम। बट जब मैंने उनका मैसेज देखा मैंने कहा यार ये आज भी लोग इसी को फॉलो कर रहे हैं यार। सो सर पैसा कमाना इतना आसान नहीं है इस इंडस्ट्री में भी। ये जो लोग 10-10, 20-20, 30-30% का वो परसेंटेज दिखा रहे, इतना आसान नहीं है भाई। इतना आसान हो तो बैंक से लोन लेकर कर दो ना, खुद अपना गिरवी रखवाओ घर और खुद करो। लोगों से क्यों 10, 20, 25, $50 या $100 ले रहे हो? लोगों को क्यों जनरल अंदर बर्बाद कर रहे हो भाई? सिंपल सी चीज़ है, इस मार्केट से इतना पैसा आसानी से भी नहीं बनाया जाता। इतना आसानी से 6 महीने आप कमाओगे, 7वें महीने में वो सारा कुछ वापस दे के जाते हो। मैंने ब्रोकरेज की इंडस्ट्री को भी देखा है, मैंने बिजनेस को भी देखा है, मैंने बैक ऑफ द स्टेज भी देखा है, मैंने अनदर साइड ऑफ द विंडो भी देखी है, अनदर साइड ऑफ द कॉइन देखा है बेसिकली। तो मुझे पता है, मैंने हज़ारों लोगों को ट्रेड होते देखा है, ट्रेड करते देखा है। शायद आज उस पॉइंट पे हूँ कि बहुत सी चीज़ें रास्ते शायद मेरे लिए खुल गए, मुझे अंडरस्टैंड होगी कि यार कुछ ऐसे तरीक़ों से भी ट्रेड होती है, तो वो सारी चीज़ें। बट ये कि यार सिग्नल्स, अगेन मैं सारी बातों की, मैं कोई भी उम्मीद नहीं डालना चाहता, किसी को होप नहीं देना चाहता, कोई फेक होप नहीं देना चाहता, क्योंकि होप देना बहुत आसान है, उम्मीद दिलाना बहुत आसान है, लेकिन उम्मीद टूटती है ना तो फिर नुकसान होता है। फिर मुझे उम्मीद तोड़ के किसी की, ये गलतियां मैंने की हैं प्रीवियसली पास्ट ईयर्स में मैंने की हैं, लेकिन आज आफ्टर लॉन्ग टाइम आई फील कि यार आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था तब, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, शायद मैं ना करता, मैंने क्यों किया, ये सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में चलते हैं और मैं आज भी, और शायद यही वजूहत है कि मैं अवॉइड करता हूँ। तो इस वजह से मैं आपको समझता हूँ कि भाई बाकी इस मार्केट में कोई भी सक्सेसफुल नहीं है। इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज। अगेन आपकी सक्सेस रेशो, आपकी जो एनालिसिस हैं वो प्रोबेबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है, नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी 100 में से 10 ट्रेड कामयाब हो रही हैं तो आपकी 10% प्रोबेबिलिटी रेशो है। इसी तरीके से अगर आपकी जो है ना 100 में से 70 ट्रेड प्रॉफिट में जा रही हैं तो 70% प्रॉफिट रेशो है बेसिकली। इट्स डिपेंड्स अपॉन, और ये हमेशा एक जैसी नहीं रहती, इसको कोई गारंटी नहीं कर सकता, उसको कोई श्योरिटी। मैंने 15 साल इस इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छी लाइफ चल रही है, एक अच्छी लाइफ गुजार रहा हूँ, एक अच्छा वेल सेटल मतलब कह सकते हो आप, मतलब बड़े लोगों की ख्वाहिश होती है मेरे जैसी लाइफ गुजारना, जो मैं जितना भी रब का, मेरा हर आने वाला दिन पिछले दिन से बहुत बेहतरीन होता है, और मैं जितना रब का अदा करूँ शुक्रिया, मतलब वो मेरा कम है, मुझे लगता है कि मैं कम अदा करता हूँ, शायद लाइक मैं इस काबिल नहीं था। लेकिन द प्रॉब्लम ये है कि इन 15 साल के अंदर आई रियलाइज्ड, आई लर्नड कि there is no shortcut. There's no shortcut in the trading industry. There's no shortcut to make money. आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको एनालिसिस खुद के जनरेट करना पड़ेंगे, आपको खुद की ट्रेडिंग स्किल्स इंप्रूव करना पड़ेंगी। अगर आप 4 साल 3 साल 4 साल इस मार्केट को दे सकते हो, और आई एम नॉट सेइंग स्टार्ट विद $100,000, आई एम नॉट सेइंग स्टार्ट विद $10,000, आई एम नॉट सेइंग स्टार्ट विद $5,000। भाई डोंट स्टार्ट विद एनीथिंग, डेमो करो, फिलहाल डेमो करो, सिर्फ डेमो कर लो भाई। जब डेमो के अंदर भी आपने जब 2, 4, 5 हज़ार ट्रेड लगा चुके होगे, 2-3 साल आप एक्सपीरियंस कर लोगे, इट्स जस्ट लाइक आप समझो आप बैचलर्स डिग्री कर रहे हो 4 साल की, ऐसे समझो कि आप एक लर्निंग का एक्सपीरियंस में से गुजर रहे हो। इसमें से इतना आसान नहीं है कि वो अपने वो हमारे बड़े प्यारे भाई हैं यूट्यूब के ऊपर, वो जी भाई मैंने तो चंद दिनों में स्टार्ट किया, बस अब मैं करोड़पति हो गया हूँ, अब मैं जी मल्टी मिलियन, रोज़ का मैं बस 1-2% निकालता हूँ। बाबा इतना आसान होता रोज़ का 1% निकालना, महीने का 30% बनता है। क्रिप्टो की बात कर रहे थे वो, और मैं क्रिप्टो की छोड़ दो, फॉरेक्स की बात करता हूँ, 22% बनता है महीने का। भाई 5 महीनों में पैसे डबल होते हैं, इतना आसान था। तो भाई तू बैंक से जो है ना अपनी या बाकी जायदादें क्यों निकाल के सारी बेच देना, उसके बाद कर ले। नहीं है पॉसिबल भाई, ऐसा नहीं है। इस मार्केट पे 4-5% भी जनरेट करना, दैट्स वेरी गुड, डिपेंड्स अपॉन, अब आपके फंड्स और कैपिटल के ऊपर भी डिपेंड करता है। $100 वाला $10 कमा लेगा, उसका 10% या $15 भी कमा लेगा, उसका 15% बन जाएगा। लेकिन $1 लाख वाले का $10,000-15,000 निकालना मुश्किल होगा कई दफ़ा, और $1 मिलियन वाले का हर महीने $1 लाख निकालना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो ये डिपेंड करता है। तो ये वीडियो बड़ी लंबी होती जा रही है यार, मैं अपने इट्स लाइक दिल की बातें मैं भाई देख रहा था,
पिछले दिनों में कोई और एक सिग्नल कंपनी थी, बल्कि आजकल में वो उन्होंने पोस्ट लगाई है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कोई किसी के साथ मेरी लड़ाई नहीं है, किसी को मैं मतलब मेरे तो नज़रों से भी नहीं गुजरे, सीधी सी बात है, बट ये कि आई सॉ मैनी पीपल उनका लॉसेस हुए उसके अंदर। सो आई रियली बिलीव कि आपको किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। इवन इफ आई एम सेइंग समथिंग, डोंट फॉलो मी। कोई इन्फ्लुएंसर, कोई सोशल मीडिया पर्सनालिटी, कोई सोशल मीडिया में जिनकी लाइफ बड़ी लग्जरी लगती है, बड़ी, मुझे तो आदत ही नहीं है अपनी गाड़ियाँ दिखाने की, दफ्तर दिखाने की या फजूल चीज़ें दिखाने की। मैं तो बस सब खामोश रहना चाहता हूँ। शायद ये सोशल मीडिया कभी ऐसा वक्त आए कि मैं इसको बंद कर दूँ, लाइक इट डजेंट मैटर टू मी बेसिकली। बट यार इन चीज़ों से इंस्पायर मत हो, ये लाइफस्टाइल से इंस्पायर मत हो। इवन इट इज़ इफेक्टेड टू एवरी इंडस्ट्री। ये शॉपिफाई बात कर लो, ये अमेजोन बात कर लो, ये क्रिप्टो बात कर लो, ये जितने भी रियल एस्टेट, ये जो गाड़ियाँ दिखाते हैं ना, ये प्रोटोकॉल्स दिखाते हैं, ये ड्रामेबाजी, ये सब आपको कुछ ना कुछ बेचने के लिए होता है। तो इन चीज़ों के पीछे इंस्पायर मत हो भाई। आप अपनी मेहनत के ऊपर लगे रहो, अपना स्ट्रगल करो। टाइम लगता है, कुछ 4-5 साल तो लगेंगे कम से कम भाई। पहले महीने में एक बंदे को अभी तक कुछ भी नहीं आता, बेचारा रात को फूड पांडा का डिलीवरी कर रहा है, सुबह के वक्त में वो नौकरी कर रहा है, और वो भी सिग्नल पे ट्रेड कर रहा है भाई। ठीक हो गया, 6 महीने की मेहनत होती है, वो एक ही रात में उड़ा के बाहर फेंक देता है, ज़ाया कर देता है। ये मार्केट बेवकूफ़ों से चलती है। मैं अक्सर सोचता, मैं ब्रोकरेज के बिजनेस के अंदर रहा हूं, तो मैं कहता था इसमें इट्स ऑल अबाउट 2 थिंग्स। अक्लमंद और बेवकूफ़ बंदे को ढूंढना हमारा काम होता है। अक्लमंद और बेवकूफ़ को हम लोग एनालाइज करते, मतलब लिखते। तो ये चीज़ें मेरे लिए मुझे लगता है कि ये बेवकूफ़ों से मार्केट चल रही है यार। अगर बेवकूफ़ हो ना तो लिटरली डू इट। अब कर लो जो करना है आपको फॉलो करो, हर इन्फ्लुएंसर को फॉलो करो, हर अच्छे ट्रेडर को फॉलो करो जो मतलब कंटेंट बना रहा है, जो दुनिया में नजर आ रहा है ना, वो बिजनेस, वो जिसको वो मैंने कल वीडियो एक देख रहा था, उसकी लड़के की नाम है, वो बिलाल है शायद, वो क्या नाम है, ये वीडियो वाली सरकार वाला लड़का, बड़ा अच्छा। कभी कभार मैं रिव्यूज़ वगैरह उसके सामने से, क्योंकि मैं भी आई एम ए ह्यूमन बीइंग, तो मैं भी सबके सामने कुछ की वीडियोस देखता रहता हूँ। सो आई लाइक दैट। उसके में एक वर्ड दिया उसने कि बड़ों का एक कहावत उसने मुझे बताया, वो उसमें बोली कि जिसको धंधा आता है वो कोई सिखाता नहीं है। सो भाई जिसको धंधा आता है ना, वो कोई भी अपना राज नहीं देता। जिसको धंधा आता है वो समझाता नहीं है, और जो धंधा आता है ना तो वो खुद ही कर ले, वो दुनिया को क्यों। सो बहुत सी रीजंस है यार, और दीज आर द रीज़न। मैं ऐसी चीज़ों के मैं खुद क्यों नहीं देता, मैं पब्लिकली ज़्यादा नहीं करता। कभी कभार बहुत हंसी मजाक में दे दूँ, वो भी हंसी मजाक होती है, बट उसके अंदर इसका मतलब ये नहीं आप जमा पूंजी लगा दो। मेरी किसी बात को फॉलो मत करो, किसी बंदे की कोई फॉलो ना करो, किसी इन्फ्लुएंसर को कोई फॉलो ना करो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एट द एंड यू विल बी लूजर। आप लूज करोगे। अगर आपको करना है, अपनी मर्जी से खुद रिसर्च करो, अपनी मर्जी का ब्रोकर सर्च करो, अपनी मर्जी की कंपनी सर्च करो, अपनी मर्जी की कोई भी जो भी लगे, और खुद ट्रेड करो। लॉस भी करोगे। आई कॉल इट लाइक आइदर वी लर्न आइदर वी अर्न। दिस नो वे जिसमें आप लॉस कर सकते हो। या तो आप उसको सीख जाओगे, या आप मेरे मैसेजेस भरे होते हैं जिनको मैं तसल्लियाँ देता रहता हूँ। अब पिछले दिनों में एक भाई हैं, बेचारे नौकरी करते हैं बैंक में कहीं समथिंग, तो $30,000 का नुकसान है। वो तो फैमिली से भी, और मतलब लाइक वो कहता है मैं मर जाना है, बस ये करना है वो करना है। मैंने कहा यार, तो अगर तुम्हारी फैमिली की कीमत $30,000 से ज़्यादा है तो फिर इंतज़ार कर लो, हौसला कर लो। अगर तुम्हारी फैमिली की कीमत तुम्हें लगता है कि 30,000 या $30,000 से कम है तो मर जाओ, टेंशन नहीं है। फिर तो इसका मतलब ये है कि तुमने ज़्यादा फैमिली से ज़्यादा, तो फैमिली को भी तुम टाइम नहीं दे रहे, ठीक है। सो ऑल द थिंग्स एट द एंड वो एक पॉइंट पे एंड होती हैं, उन पॉइंट्स पे आती हैं कि भाई मैं कोई बड़ी ये वीडियो कंटेंट या क्लिक बेट के लिए मैं वीडियो कभी नहीं बनाता। मुझे लाइक्स और सब्सक्राइब के लिए वीडियो नहीं चाहिए होती आपकी, मुझे आपके फॉलोअर्स के लिए वीडियो नहीं चाहिए होती है। डोंट फॉलो मी, डोंट गेट इन्फ्लुएंस फ्रॉम मी बेसिकली। बट एक ज़रूर कर लो कि किसी और से भी ना लो भाई, किसी और को भी। सो किसी को भी फॉलो करने से पहले कहीं बजाय खुद लर्निंग की कुछ, ये सब कुछ यूट्यूब पे मौजूद है यार। आजकल की दुनिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यूट्यूब है, सब कुछ मिल जाएगा। बस ढूंढने की निगाह होनी चाहिए, ढूंढने की तलब होनी चाहिए। जब आप 24 घंटों में 18 घंटे आपके दिमाग में एक ही चीज़ चलेगी ना, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, तो आप हर दुनिया की चीज़ सोचोगे, हर दुनिया की स्ट्रैटेजी सोचोगे। अजान हो रही है, मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप सो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिए।
रात के इस पहर में, आई थिंक इस वक्त सैरी का टाइम होने वाला है, तो बस बैठा है ऐसे ही, मैंने कहा आपके साथ बात करूं। अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी, अगर किसी और को बुरी लगी हो जो वीडियो देख रहा है और उसको वो सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है तो उसके लिए भी सॉरी, माजरत भाई, ठीक हो गया। और जो फॉलो कर रहे हैं किसी को बुरा भला मत करें, सिंपल सी बात है, दिस इज़ योर लाइफ, यू हैव टू टेक योर डिसीजन, यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजंस। बट ये कि वो डिसीजंस ना लो जो डिसीजन बाद में कुछ अरसे के बाद आपको याद आए और फिर आपको लगे कि यार हमने गलत लिया था। सो वट एवर आई डिड माई, मतलब जो मैंने मिस्टेक्स की हैं वो आप ना करो। और यही मैंने आपको बताना था, यही आपको सिखाना था, समझाना था, जो अपना आइडिया या पॉइंट ऑफ व्यू देना था। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्री करते हो तो दैट्स गुड थिंग, अगर नहीं करते हो स्टिल दैट्स गुड थिंग, दैट्स जस्ट। सो बाकी अगर आपने लाइक करना है, कोई कमेंट करना है तो नीचे कर दीजिएगा, ठीक होगा। आई विल ट्राई टू आंसर दैट स्पेसिफिकली, बट हाई हेलो की बजाय लिख के मैसेज करना। बाकी आई एम ऑलवेज अवेलेबल। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के ऊपर। दुआ करो कि मैं रेगुलर कर दूं, दुआ करो, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मैं रेगुलर करने का, ये मैं नहीं कर पा रहा।